श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांडम 39 सर्ग श्लोक 1 से 11 तक। विषय: विश्वामित्र जी का श्री राम से सिद्धाश्रम का पूर्व वृतांत बताना और उन दोनों भाइयों के साथ अपने आश्रम पहुंचकर पूजित होना। अतस्या प्रमेयस्य वचनं परिपृच्छतः विश्वामित्रो महातेजा व्याख्यातुमुपचक्रमे। अर्थात अपरिचित प्रभावशाली भगवान श्री राम का वचन सुनकर महातेजस्वी विश्वामित्र ने उनके प्रश्न का उत्तर देना आरंभ किया। इह राम महाबाहु विष्णुर्देवन्मस्कृतः वर्षाणि सुबहुनिह तथा युगशतानि च तपश्चरेण योगार्थं वास सुमहातपः एष पूर्वाश्रमो राम वामनस्य महात्मनः। अर्थात महाबाहु श्री राम पूर्व काल में यहाँ देव वंदित भगवान विष्णु ने बहुत वर्षों एवं 100 युगों तक तपस्या के लिए निवास किया था। उन्होंने यहाँ बहुत बड़ी तपस्या की थी। यह स्थान महात्मा वामन का वामन अवतार धारण करने को उद्यत हुए श्री विष्णु का अवतार ग्रहण से पूर्व आश्रम था। सिद्धाश्रम इति ख्यातः सिद्धौ ह्यत्र महातपः एतस्मिन्नैव काले तु राजा वैरोचनिर्बली निर्जित्य देवतगणान् सैन्द्रान् सहमृद्गणान् कार्यामास त्रदाज्यम त्रिषु लोकेषु विश्रुतः। अर्थात इसकी सिद्धाश्रम के नाम से प्रसिद्धि थी क्योंकि यहाँ महातपस्वी विष्णु को सिद्धि प्राप्त हुई थी। जब वे तपस्या करते थे उसी समय विरोचन कुमार राजा बलि ने इंद्र और मरुदगणों सहित समस्त देवताओं को पराजित करके उनका राज्य अपने अधिकार में कर लिया था। वे तीनों लोकों में विख्यात हो गए थे। यज्ञं चकारसु महान् सुरेन्द्रो महाबलः बलेस्तु यज्यमानस्य देवः साग्निपुरोगमः समागम्य स्वयं चैव विष्णुमुचुराश्रमे। अर्थात उन महाबली महान असुर राज ने एक यज्ञ का आयोजन किया। उधर बलि यज्ञ में लगे हुए थे, इधर अग्नि आदि देवता स्वयं आश्रम में पधार कर भगवान विष्णु से बोले। बलि वैरोचनिर्विष्णु यजते यज्ञमुत्तमम् असमाप्त व्रते तस्मिन् स्वकार्यमपि बध्यताम्। अर्थात सर्वव्यापी परमेश्वर विरोचन कुमार बलि एक उत्तम यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं। उनका वह यज्ञ संबंधी नियम पूर्ण होने से पहले ही हमें अपना कार्य सिद्ध कर लेना चाहिए। ये चैन अभिवर्तते याचितारि इतस्ततः यच्च यत्र यथावच्च सर्वं ते अभ्य प्रयच्छति। अर्थात इस समय जो भी याचक इधर उधर से आकर उनके यहाँ याचना के लिए उपस्थित होते हैं वे गो भूमि और सुवर्ण आदि संपत्तियों में से जिस वस्तु को भी लेना चाहते हैं उनको वे सारी वस्तुएं राजा बलि यथावत रूप से अर्पित करते हैं। सत्वं सुरहितार्थाय मायायोगम् उपाश्रितः वामनत्वं गतो विष्णु कुरु कल्याणमुत्तमम्। अर्थात अतः विष्णु आप देवताओं के हित के लिए अपने योग माया का आश्रय ले वामन रूप धारण करके उस यज्ञ में जाइए और हमारा उत्तम कल्याण साधन कीजिए। एतस्मिन्नन्तरे रामकश्यपो अग्नि संप्रभा आदित्या सहितो राम दीप्यमान इव ओजसा देवी सहायो भगवान दिव्यं वर्षसहस्रकं व्रतं समाप्य वरदं तुष्टाव मधुसूदनम्। अर्थात
श्री राम इसी समय अग्नि के समान तेजस्वी महर्षि कश्यप धर्मपत्नी अदिति के साथ अपने तेज से प्रकाशित होते हुए वहां आए। वे एक सहस्त्र दिव्य वर्षों तक चालू रहने वाले महान व्रत को अदिति देवी के साथ ही समाप्त करके आए थे। उन्होंने वरदायक भगवान मधुसूदन की इस प्रकार स्तुति की। जय जय राम सीता राम, जय जय अवधपति श्री राम।